प्रीत और आदित्य की शादी आखिरकार हो गई, लेकिन यह शादी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए भावनाओं, साजिशों और पुराने रिश्तों की कसौटी बनने वाली थी। जिस पल मंडप में 7 फेरे पूरे हुए, उसी पल एक और जिंदगी अंधेरे में डूब गई, निशा की। आदित्य को खोने के दर्द ने उसे तोड़कर रख दिया। वह यह सोच भी नहीं पाई कि अब उसके आगे का रास्ता कैसा होगा। और इसी टूटन में उसने एक खतरनाक कदम उठा लिया, अपने ही हाथ की नस काट ली। घर में अचानक चीख पुकार मच गई। खून से सनी हुई निशा को जब अस्पताल ले जाया गया तो हर कोई सदमे में था। डॉक्टर ने समय पर इलाज करके उसकी जान बचा ली, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और हार की झलक थी। इस घटना की खबर सुनकर नीति का खून खौल उठा। नीति के लिए उसकी बेटी की खुशी सबसे ऊपर थी और उसे यकीन था कि इस हालत के पीछे सिर्फ और सिर्फ आदित्य और उसका परिवार जिम्मेदार है। अस्पताल के बाहर ही उसने फैसला ले लिया, वह पुलिस में शिकायत करेगी और आदित्य की फैमिली को सबक सिखाएगी। लेकिन जब नीति ने यह बात निशा के सामने कही, तो निशा ने उसे रोक दिया। निशा की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। माँ, जो हो गया सो हो गया। इसमें आदित्य या उसके परिवार की क्या गलती? मुझे उनकी वजह से ये सब नहीं हुआ, ये बस किस्मत का खेल है। यह सुनकर नीति चौंक गई। अपनी ही बेटी से इस तरह के शब्द सुनना उसके लिए असहनीय था। वह गुस्से में बोली, निशा, तुम अभी कमज़ोर हो, इसलिए ऐसा सोच रही हो। लेकिन मैं सब जानती हूँ, ये लोग तुम्हें धोखा देकर दूसरी लड़की को घर में लाए हैं। मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। निशा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, प्लीज़, मुझे इस हालत में और तकलीफ मत दो। मैं चाहती हूँ कि अब कोई लड़ाई न हो। नीति ने भारी मन से वहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे पता था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि निशा बाहर से शांत दिख रही थी, मगर अंदर से वह अभी भी तूफान में थी। वह आदित्य को खोने का बदला लेना चाहती थी, लेकिन इस बार वह सीधा हमला नहीं करेगी। उसने तय कर लिया था कि वह धीरे धीरे प्रीत और आदित्य के रिश्ते में दरार डालेगी, बिना किसी को शक हुए। शादी के बाद जब प्रीत आदित्य के घर आई, तो उसे लगा कि परिवार उसे खुले दिल से अपनाएगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। आदित्य की माँ और कुछ रिश्तेदार अब भी निशा को ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि सालों से वे उसे बहू मान चुके थे। प्रीत को हर छोटी बड़ी बात में तुलना झेलनी पड़ रही थी। निशा तो ऐसे करती थी, निशा तो ऐसे बोलती थी। आदित्य बीच बीच में प्रीत का साथ देने की कोशिश करता, लेकिन परिवार के बीच वह भी कभी कभी उलझ जाता। और यही बात निशा के प्लान के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन निशा अचानक आदित्य के घर आई। उसने बहाने से कहा कि वह आदित्य की माँ से मिलना चाहती है और उनका हालचाल लेना चाहती है। आदित्य घर पर नहीं था और प्रीत को यह मुलाकात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आदित्य की माँ ने निशा को बड़े प्यार से गले लगाया और घंटों तक उससे बातें कीं। उस दिन प्रीत ने महसूस किया कि घर में उसकी जगह बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। इसी बीच नीति भी चुप नहीं बैठी थी। भले ही निशा ने उसे रोका था, लेकिन वह अपनी बेटी की हालत को भूल नहीं पा रही थी। उसने अपने पुराने परिचित वकील से बात की और आदित्य की शादी की लीगल वैलिडिटी पर सवाल उठाने का प्लान बनाया। दूसरी ओर आदित्य को यह सब पता नहीं था। वह अपनी नई शादी को संभालने और प्रीत को खुश रखने में लगा था, लेकिन परिवार में छिपी हुई तनाव की लहरें उसे महसूस होने लगी थीं। एक शाम जब प्रीत और आदित्य डिनर पर बैठे थे, तभी फोन बजा। कॉल निशा की थी। आदित्य ने अनजाने में कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से निशा की रोने की आवाज़ आई, आदित्य, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। प्रीत ने यह सुना और उसका चेहरा बदल गया। वह चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह असुरक्षित महसूस करने लगी। यही तो निशा चाहती थी, उनके रिश्ते में शक और दूरी पैदा करना। अगले दिन आदित्य बिना बताए निशा से मिलने चला गया, क्योंकि वह उसे एक बार में मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहां निशा ने एक और चाल चली। उसने आदित्य के सामने अपनी और उसकी पुरानी तस्वीरें रख दीं और कहा, क्या तुम सच में मुझे भूल सकते हो? यह मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसके असर बड़े होने वाले थे, क्योंकि किसी ने चुपके से उनकी तस्वीरें खींच ली थीं और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर फैलने वाली थीं। उधर नीति ने अपनी
शिकायत का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था और वह जल्द ही पुलिस में देने वाली थी। अगर उसने यह कदम उठा लिया तो प्रीत और आदित्य की शादी शुरू होने से पहले ही बिखर सकती थी। अब सवाल यह था, क्या प्रीत इन साजिशों को पहचान पाएगी और अपने रिश्ते को बचा पाएगी, या फिर निशा और नीति की चालें उसकी जिंदगी को उथल-पुथल कर देंगी। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेगी, क्योंकि एक ऐसा राज सामने आएगा जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था। निशा के पास एक पुराना वीडियो है जिसमें आदित्य और वह एक शादी जैसे सेटअप में कसम खाते दिख रहे हैं। अगर यह वीडियो बाहर आ गया तो समाज और परिवार के सामने आदित्य की इमेज खतरे में पड़ सकती है। क्या यह वीडियो सच है या सिर्फ एक सेटअप? और अगर यह सच है तो क्या आदित्य ने सच में पहले कभी निशा से शादी की थी? प्रीत और आदित्य की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार, भरोसा और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है।